अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ़ार। और हमेशा की तरह संडे के शो में हमने बात करनी है इस गुजरे हुए वीक की, फिर आने वाले हफ्ते के हवाले से। लेकिन आज पाकिस्तान बामुकाबला बांग्लादेश, पहला T20 इंटरनेशनल मैच। पाकिस्तान की टीम 50 रोज़ के बाद इन एक्शन है। टीम में तब्दीलियाँ हुई हैं। आज की जो टीम खेली है इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ इंटरनेशनल क्रिकेट के मामला इस वक्त बड़े जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं। एशिया क्रिकेट काउंसिल का मामला हो, एशिया कप का मामला हो, और अब आईसीसी की मीटिंग के अंदर से भी बहुत सारी चीज़ें निकल रही हैं। लेकिन कल जो कुछ हुआ, वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लेजेंड्स में पाकिस्तान इंडिया का मैच कैंसिल हुआ, और उसके बाद अब इस लीग पर भी खदशात हैं कि शायद इस लीग का फ्यूचर भी अनसर्टन हो गया। बट जो सियासत है भारत की वो नज़र आ रही खेलों के अंदर। इन सारे टॉपिक से बात करेंगे और मेरे साथ मौजूद हैं वेरी फेमिलियर द फ्लैम्बॉयंट रहमत साहब, जिनको हम फिर प्रोग्राम रिप्ले में आज खुशामदीद कहते हैं। तनवीर, बहुत शुक्रिया आने के लिए। शुरुआत में थोड़ी पहले पाकिस्तान बांग्लादेश ही करूँगा, क्योंकि 50 दिनों बाद हम अपनी टीम को इन एक्शन देख रहे हैं। अच्छा भी लग रहा है, काफ़ी लंबा गैप आ गया था। तनवीर, काफ़ी बिल्डअप बना इस मैच सीरीज़ का कि माइक हसन ने कैंप लगाया, बाबर नहीं है, रिजवान नहीं है, शाहीन नहीं है, नसीम नहीं है। मतलब रिगार्डलेस कि आज क्या होता है, आप क्या कहेंगे जो अप्रोच है हमारी T20 में इस वक्त तक जो आपने ऑब्जर्व किए? देखें, मैं तो ये चीज़ देखना चाह रहा हूँ कि जो स्किल्स डेवलपमेंट का कैंप लगा, या उससे पहले जो अब्दुल रज़ाक ने पावर हिटिंग का जो कैंप लगाया गया, और बहुत सारी नज़रें, बहुत सारी बातें हुई कि जी पता नहीं पाकिस्तान क्रिकेट में क्या प्लेयर आ जाएंगे, कितने पावर हिटर आ जाएंगे, बॉलें फाड़ देंगे, छतों के ऊपर से फेंक देंगे बॉलें। तो ये मैं देखना चाह रहा हूँ कि क्या इस किस्म की इम्प्रूवमेंट कोई नज़र आ रही है। सही, ठीक है ना। तो वो जो बांग्लादेश से अभी मैच हो रहा है, ये तो हमारी गुड लक है कि फ़खर जमान उसी तरीके से खेलने चले गए, कैच छूट गया, लेकिन कोई इम्प्रूवमेंट कैंप के हिसाब से कोई उनकी नज़र आई नहीं। शॉट वही अपना मारने गए थे, वो उनकी किस्मत अच्छी थी, कैच छूट गया। तो मेरी नज़रें इस चीज़ के ऊपर है, यंग लड़कों के ऊपर है, हसन नवाज़ के ऊपर है, हारिस के ऊपर है कि क्या ये इनकी जो शॉट्स हैं, जो उनकी जो स्किल्स है उसमें कोई डेवलपमेंट हुई है या नहीं हुई है। सलमान आगा के ऊपर बहुत बातें होती हैं, जो कि मैं भी कहता हूँ T20 का प्लेयर नहीं है, लेकिन आपने उसको कप्तान बना दिया। जाहिर सी बात है, इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो हेड कोच था, जो भी कोच आता है वो अपनी फेवर करता है अपने प्लेयर्स को, जिसमें वो अपनी कोचिंग स्टाफ के प्लेयर्स को भी लाया, फिर सलमान को भी कप्तानी जो है T20 करनी पड़ी। मुझे तो ऐसा लगता है कि वनडे के भी आगे चल के कप्तान उन्हीं को ही बना दिया जाएगा, क्योंकि माइक हसन रहे तो वही कप्तान होंगे। तो ये सब चीज़ें मैंने देखनी है, फिर उसके बाद देखेंगे कि बांग्लादेश से आगे सीरीज़ जीतते हैं या हारते हैं। बिल्कुल ठीक, और वो कहते हैं ना वेट एंड सी वाली चीज़ है। लेकिन अभी जो ये शेर बंगला स्टेडियम ढाका है, इसकी जो पिच है, इसका 150 को पार स्कोर है, 125 पे भी मैच फंस जाता है, क्योंकि इसकी विकेट बिल्कुल ही जो है ना बॉलिंग के लिए सूटेबल हो जाती है। तो भी मेरा आपसे क्रिकेटिंग सवाल है, क्या अगर आप एक ऐसी अप्रोच से ट्रेंड होकर आए हैं कि आपको बस जाते ही मार धाड़ करनी है, पर विकेट है ही 150 की, 60 की, और अब जैसे फ़खर ने शॉट मारा, लग रहा था कि इस विकेट का वो शॉट नहीं है, तो क्या ज़रूरी है कि रटा रटाया ही जाके रिपीट करना है, या आप एज अ प्लेयर जाके कुछ एडजस्टमेंट करते हो, या कोच का प्रेशर है भाई ऐसे ही खेलना तो फिर ऐसे ही खेलो? नहीं, मेरे ख्याल में हम लोग ना ट्रक की बत्ती की तरह पीछे लग जाते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लोगों में नॉलेज है ही नहीं, या जिनको लाया जाता है उनमें भी नॉलेज नहीं है, या उनको उनके दिमाग में ज़बरदस्ती एक चीज़ डाल दी जाती है, और ये हमारे लोग ही डालते हैं। हमारे लोग कौन, जो कोचिंग स्टाफ में हैं या सेलेक्टर्स हैं, ये लोग ख़राब करते हैं क्रिकेट को, और ये लोग डालते हैं कि नहीं जी वो बेसबॉल की तरह क्रिकेट खेलनी है, नहीं जी मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी है। अभी ये जो आपने बात की कि इस पिच की डिमांड ही यही है, 125, 30, 40, 45 पे जो है वो होंगे। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप उस टाइम रन्स करेंगे जब पिच जो डिमांड करेगी। पिच आपको खुद ही बता देगी, ओपनर्स को खुद ही विकेट बता देगी कि भाई एक ओवर में पता लग गया ये मारने वाली विकेट है, ये आराम से खेलने वाली है, विकेट इन हैंड। चलिए मैं आपको अपडेट दे दूं, तस्कीन ने कैच ड्रॉप किया था, पर तस्कीन ने अगले ओवर में आउट कर दिया फ़खर जमान को, और वही उनका एक शॉट है। मुझे लग रहा है कि जैसे ना सॉरी ये साइम अयूब आउट हुए हैं, लेकिन बार पाकिस्तान की विकेट गिर गई। तो ये आपकी जो बात है उससे मुझे फिर क्या समझ में आ रहा है? देखिए एशिया कप अभी आगे चल के बात करेंगे, डाउटफुल है, लेकिन चलें हमने एज अ टीम तो तैयारी रखनी है ना। फिर T20 वर्ल्ड कप श्रीलंका में है, आप भी जानते हैं कि कितना वहाँ पे लो स्कोरिंग किस्म के T20s होते हैं। तो फिर मैं अब नाम लूँगा बाबर का, रिजवान का, तो लोग बोलेंगे वफार और तनवीर फिर शुरू हो गए, लेकिन मैं लूँगा इस वजह से कि उनकी टेक्निक्स अच्छी हैं, एक्सपीरियंस है, एवरेजेस बहुत ज़्यादा हैं उनकी। स्ट्राइक रेट पाकिस्तान के कौन से को 150 सबके हैं, 140 हैं, उनके 130 हैं। तो हमें उनकी ज़रूरत नहीं महसूस होने लगी आगे जाके, या अगर लड़के चल गए तो फिर खुदाफिज। देखें, अभी कुछ दिन पहले माइक हसन ने बाबर आजम के बारे में एक बात की है
कि हम उसको एज अ ओपनर देखना चाह रहे हैं। उसके साथ साथ मेरी डिमांड ये नहीं है कि 125 या 150 के स्ट्राइक रेट से खेले। तो सिर्फ बाबर आजम के लिए क्यों, ये सबके लिए होना चाहिए भाई। हर प्लेयर की डिमांड यही होनी चाहिए। सही। अगर पिच ये डिमांड कर रही है कि आपने 6 ओवर में, पहले 6 ओवर में 40-50 रन करने, तो आपने करने हैं। अगर पहले ओवर के 6 ओवर सर्किल में पिच ये डिमांड कर रही है कि नहीं यहाँ मारने जाओगे आउट हो जाएगा, पहले ओवर से स्पिनर लग गया है या बॉल स्विंग सीम हो रहा है, बल्ले पे बॉल नहीं आ रहा, लो रह रहा है, अनइवन हो रहा है, तो 6 ओवर में आपने 25-30 रन भी कर दिए लेकिन विकेट एक आधी गिरी तो काम चलेगा। ठीक है, ठीक है। और ये विकेट ऐसी है कि आप इसने सेंसिबल खेलना है। अब अगर मिसाल के तौर पर ये जो बांग्लादेश की विकेट है, ये जो पिच है, अगर इस पे 125-30 हद 35 रन की डिमांड है कि यार इतने रन्स करोगे आप शायद जीत भी सकते हो, सही है। तो 6 ओवर के बाद जो सेंसिबल खेलने वाला वो है आपके पास प्लेयर कोई? वो कौन है आपके पास? सारे इनएक्सपीरियंस प्लेयर हैं। ठीक है, सारे इनएक्सपीरियंस प्लेयर है। तो क्यों नहीं जो बाबर जो था, जिसके पास सब कुछ था, रन्स भी थे, लोग कहते हैं जी स्ट्राइक रेट नहीं है, T20 का प्लेयर नहीं है। भाई आपकी पाकिस्तान की हिस्ट्री के जितने भी T20 के प्लेयर हैं सबसे ज्यादा रन्स हैं और वो उसके पीछे उसके आते भी नहीं है। 3 सेंचुरियां उनकी, 3 सेंचुरियां उसके साथ सबसे ज्यादा। उसके बाद सेकंड नंबर पे रिजवान है। भाई स्ट्राइक रेट का आपको मसला लगता है, जो मेरी नजर में स्ट्राइक रेट का मसला नहीं है। 130 140 में क्या फर्क है? 130 का क्या बुरा स्ट्राइक रेट है? मैं कह रहा हूँ 140 तो फखर जमान का, वो तो 150 पे खेल रहे हैं सारे। या तो आपके प्लेयरों के ना 5-6 प्लेयरों के 170 के स्ट्राइक रेट हो ना, वारन फिंच हो, कोई डेविड वार्नर हो। देखें, इनको समझ नहीं आती कोई बात, इनके ये खोपड़ी के अंदर ना कोई चीज समझ नहीं आती। 170 का जिसका स्ट्राइक रेट है ना और उसकी एवरेज सिर्फ 15 की है, तो वो डेंजरस थोड़ी है टीम के लिए। जिसका 130-35 स्ट्राइक रेट और उसकी बाबर की तरह, रिजवान की तरह 40 या 47 की एवरेज है, वो डेंजरस है। ग्लेन मैक्सवेल की क्या एवरेज है? स्ट्राइक रेट अच्छा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने कैरी किया बस को। हाँ, कैरी किया, उसको रखा हुआ है कि एक्सपीरियंस प्लेयर बड़े मैच में चल जाते हैं। देखिए, दूसरी बात ये है कि आपके जो ज्यादा स्ट्राइक रेट वाले होते हैं, हाँ मैं ये जरूर बाबर के बारे में कहता हूँ कि अगर आपने उसको ओपनर खिलाना है तो फिर आपने उसको ये बोलना कि यार अगर तुमने ओपनर खेलना तो वहां पे तुम्हारा स्ट्राइक रेट थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, पावर प्ले में एटलीस्ट। ठीक है। लेकिन अगर 6 ओवर के बाद या चौथे नंबर पे आप बैटिंग करोगे, उसमें आपका स्ट्राइक रेट 130-35 भी है और रन्स भी कर रहे हो, एवरेज भी अच्छा है, इसका मतलब ये है कि वो मिड के ओवर बहुत अच्छा खेल रहा है। उसके साथ साथ जो दूसरा खेल रहा है उसको अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करना है, जिसको हम स्लोगर या पावर हिटर कहते हैं। सही है, ठीक है ना। हर टीम में नहीं होता। क्या डेरिल मिचेल अभी जो जिम्बाब्वे में ट्राई नेशन सीरीज हो रही है, क्या डेरिल मिचेल नहीं खेल रहा वहां पे? बिल्कुल खेल रहे हैं, खेलता है ना। डाउसन नहीं खेलता क्या? बिल्कुल खेल रहे हैं। ये क्या बहुत बड़े पावर हिटर है। आपकी दुनिया के जितने बड़े, ये भी आज मैं लोगों को बता दूं, दुनिया के जितने बड़े भी पावर हिटर हैं, जितने बड़े भी पावर हिटर है, चलो मैं क्रिस गेल की बात कर लेता हूं, 2000 रन बनी है T20 क्रिकेट में इंटरनेशनल, उसके 2000 रन भी नहीं, और यूनिवर्स बॉस कहते हैं लोग उसको, ठीक है। वो सारे रन उसकी लीगों में है, लीग के अंदर है। तो इसका मतलब क्या है? मैं आज खुलेआम बोल रहा हूं, इसका मतलब क्या है? वो फारिग इंटरनेशनल क्रिकेट में। इंटरनेशनल क्रिकेट हमारी PSL में आए और ड्रॉप हो गए, PSL में आके ड्रॉप हो गए। बिल्कुल। आप पोलार्ड को देख लें, आप एंड्रू रसल को देख लें, ये तो बॉलें फाड़ देते हैं यार, इतनी दूर दूर फेंकते हैं बॉलों को। तो इनकी परफॉर्मेंस तो चेक करो। इसका मतलब क्या है कि अगर हम पाकिस्तानी प्लेयरों के बारे में ये कहते हैं कि जी वो इंटरनेशनल प्रोडक्ट नहीं है, तो फिर हमें क्या तकलीफ होती है हम क्रिस गेल के बारे में बोलते हैं? सर वो एनालिसिस नहीं चेक करते ना, एनालिसिस कहां से चेक करेंगे? चेक एक जगह सर की जाते सुने, और वही निकाले जाते हैं। इस टाइम ओवरऑल T20 में 14,000 रन है, 14,000 कुछ रन है क्रिस गेल के। बिल्कुल, ठीक है। और उसके मैच देखो कितने। बाबर आजम के मैचेस का भी फर्क है, बाबर आजम के 11,000 कुछ रन है, 11,300 कुछ रन है। बिल्कुल। सोचो अगर वो लीगें खेले 3-4 साल, वो तो क्रिस गेल को यूं आराम से पीछे छोड़ देगा। दुनिया की सबसे बेस्ट टीम कौन है हिस्ट्री की क्रिकेट में? किस हिसाब से? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड? ऑस्ट्रेलिया की लीग में बिग बैश में कौन पिक हुआ है अभी? बाबर आजम। डायरेक्ट साइनिंग है यार, का पता ही नहीं है। सही है, डायरेक्ट साइनिंग। अब मुझे एक बात बताओ कि वो अगर T20 का प्लेयर नहीं तो डायरेक्ट साइनिंग कैसी होगी? नहीं, उनको पता नहीं है ना क्रिकेट का बीबीएल। और हमारे जितने बड़े सुपरस्टार बनते हैं उनकी कभी डायरेक्ट साइनिंग हुई है? मैं कह रहा हूं ना, उनको ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट नहीं पता, हमें सब पता है। यही तो मसला है ना। अच्छा चलिए जी, वापस आते हैं इस मैच में, तो बात करेंगे। तनवीर, बहुत ज्यादा इस वक्त ये एक हॉट खबर बनी हुई है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स, उसके अंदर पाकिस्तान इंडिया का मैच होना था कल। 3-4 प्लेयर पे 5-6 प्लेयर्स के नाम आए, उसके बाद वो मैच मनसूख हो गया। जो प्रेस रिलीज है ना वो बड़ी काबिल जिक्र है, उसमें लिखा है जी हमने इंडियन प्लेयर्स को तो मुश्किल में ही डाल दिया। वो लग रहा है, वैसे ठीक है इंडियन ऑनर्स हैं उसकी शायद लीग के, बट पूरी की पूरी प्रेस रिलीज भारत के हक में है, पाकिस्तान का जिक्र कोई नहीं है। हमारे खिलाड़ी वहाँ पे मौजूद हैं खेलने के लिए,
ठीक है, क्रिकेट खेलनी चाहिए, एबी डिविलियर्स भी आए हुए हैं, हाशिम आमला आए हुए हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स आए हुए हैं, बट ये जो लीग का मैच शेड्यूल था, एक दिन पहले उनको उबल याद आई है, हरभजन को, इरफान पठान को, यूसुफ पठान को, जब कॉन्ट्रैक्ट के पैसे मिल गए होंगे, सारा कुछ हो गया होगा। परसों उन्होंने खाना भी खाया है बर्मिंघम में पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में, वो तारीफ़ भी करके गए, वीडियो मौजूद है। आपकी क्या राय, ये क्या हुआ है? मतलब भारत अब क्या इंटरनेशनल इवेंट में फिर एशिया कप में भी ये करेगा कि पाकिस्तान से नहीं खेलना? फिर तो क्रिकेट होनी नहीं हमारी। देखिए, ये तो सबको पता है ना, पाकिस्तान को भी पता था और इंडिया को भी पता था मैच है कि लेजेंड लीग खेलने जा रहे, दोनों का आपस में मैच है। अगर इतने ही मसले मसाइल थे तो फिर उनको वहां से आना ही नहीं चाहिए था। बिल्कुल, इंडिया वालों को वहां से आना ही नहीं चाहिए था ना। आप साफ मना कर देते कि जी वो क्या टूर्नामेंट में तो खेले हैं ना, आउट हो गया शायद, एक और आउट हो गए, तो उनको जो है वो साफ मना कर देना चाहिए था ना। लेकिन ये मुझे लगता है कि ये एशिया कप के लिए हाइप बनाई जा रही है, एशिया कप के लिए हाइप बनाई जा रही है कि वो नहीं हो रहा, होगा। ब्रॉडकास्टिंग की वजह से मेरे ख्याल है शायद ये थोड़ी सी हाइप बनाई जा रही है, और कोई वजह नहीं है। आपको लगता है एशिया कप हो जाएगा? देखें, एशिया कप तो होगा, एशिया कप तो होगा। तो 24 की मीटिंग में भारत नहीं जा रहा, और नहीं, भारत की मिनट्स वगैरह अगर भाई उसकी रूल ये है तनवीर साहब कि अगर सर्टन मेंबर्स नहीं अटेंड करते हैं ना, तो फिर वो मीटिंग नल एंड वाइड हो जाती है। फिर क्या करेंगे? मैं आपको बताऊं, मैं ये समझता हूं कि क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उनको अपनी बात पे कायम रहना चाहिए, स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। भाई आप चेयरमैन हैं, आपको थोड़ी कोई क्रिकेट बोर्ड कह सकता है कि भाई आप अपना फैसला चेंज करें। क्रिकेट बोर्ड का जो चेयरमैन है उनका काम है कि जो मीटिंग बांग्लादेश में रखी हुई है, उन्होंने ये भी बोला कि भाई जिसने आना आओ, नहीं आना स्काइप के जरिए ऑनलाइन आ जाओ। बिल्कुल ठीक है, ऑनलाइन आ जाओ, जो आप जिस तरीके से भी आप आईसीसी मीटिंग में ऐसे ही जा रहे हैं, ठीक है ना, आप ये इस तरह करके जो है वो आ जाएं। अगर उसके बावजूद भी कोई कहता है नहीं जी सिंगापुर जाएं, वहां जाएं, इधर जाएं, उधर जाएं, तो इसका मतलब ये है कि वो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। और अगर इस तरह हो जाता है तो मेरे ख्याल में फिर सब चीज़ें ये समझ लेनी चाहिए, हम चेयरमैन हैं या नहीं है किसी भी जगह के, तो फिर आपकी तो वैल्यू नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारा चेयरमैन आईसीसी का भी चेयरमैन बन जाए तो फिर भी हमारी वैल्यू नहीं है। वो तो सिर्फ पैसे की जो है वो बात कर रहे हैं। ये आपने जो मैच जो कॉल्ड ऑफ हुआ, मैं इसकी थोड़ी सी बात कर दूं, क्या हमारे प्लेयर जो हैं, क्या वो नहीं कह सकते थे कि हम ये मैच नहीं खेलना चाह रहे? कह सकते थे। क्यों नहीं कहते हमारे प्लेयर? क्योंकि हमने हमेशा अप्रोच ये रखी कि हमने क्रिकेट खेलनी है। नहीं, उसकी मैं रीज़न बताता हूँ अब आपको। पहले हम क्या बोलते थे कि जी पाकिस्तान और इंडिया की आपस में क्रिकेट होनी चाहिए, ये हम बोलते थे, उन्होंने कभी नहीं बोला। बिल्कुल ऐसा ही है। वो कब तक बोलते थे हम? जब तक ये लड़ाई झगड़े स्टार्ट नहीं हुए। हम भी नहीं कहते, ठीक है, लड़ाई झगड़े स्टार्ट नहीं हुए। हम कहते थे कि भाई बायलेटरल सीरीज की, आईसीसी इवेंट या किसी भी इवेंट की बात होती है, वहां से शोशा छोड़ा जाता है, ये फलाना पाकिस्तान ऐसा मुल्क है, ये है मुल्क है। हम क्या कहते थे, भाई इस किस्म की बातें मत करो, क्रिकेट के ऊपर बात करो जो हमारे पाकिस्तान के प्लेयर्स कहते हैं। सही है भाई, अब तो बात बिगड़ गई है ना। ठीक है, आपने हमारे बंदे मारे, बमबारी की, उसके बाद हमने तबीयत से आपको तगड़ा किस्म का जवाब दिया, आपकी बोलती बंद हो गई और पूरी दुनिया में आप जलील हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद शाहिद अफरीदी रैली निकालते हैं, रैली निकालते हैं। शाहिद अफरीदी ने रैली तो पहले कभी नहीं निकाली। क्यों निकाली? क्योंकि आपने जो किया उसने रैली निकाली। तो जब शाहिद अफरीदी ने रैली निकाली, जो कि बिल्कुल सही काम किया उसने, ठीक है, तो जब रैली निकाली उसके बाद क्या हमें, आप इतना स्ट्रॉन्ग स्टांस ले रहे हैं उनके अगेंस्ट, ठीक है, क्या हमें उसके बाद खेलना चाहिए था? हमारी तरफ से ये स्टांस होना चाहिए था कि भाई हम नहीं खेलेंगे। जब ये खबरें आई, पहले एक प्लेयर की आई, फिर 2 प्लेयर की आई, तो हम थोड़ा सा प्रिएम्प्ट नहीं कर सकते थे कि भाई फिर आओ हम भी नहीं खेल रहे? अभी तक खामोशी है हमारी टीम की तरफ से। सुने, अभी तक हमें यहां से जाते ही बोल देना चाहिए था कि हम नहीं खेलेंगे। पता चल गया होगा ना तनवीर, आपकी लीग इंतजामिया से बात होगी ना। फिर हमारे खिलाफ प्रेस रिलीज भी आया, और अब हम, आपको क्या लगता है अभी खेलना चाहिए टूर्नामेंट हमें? इस जब जिस तरह की प्रेस रिलीज आई है, इनके साथ नहीं खेलना चाहिए। अच्छा, नहीं खेलो इनके साथ। फाइनल भी आए तो वॉक ओवर दें, जो भी है, जो भी करो, सेमीफाइनल, फाइनल, जो भी, टूर्नामेंट खेलना चाहिए बिल्कुल। लेकिन मैं अपने लोगों को बोलता हूं कि भाई हम कब स्टांस लेंगे? भाई हम क्यों नहीं बोलेंगे पहले? भाई मेरी बात सुनो, अभी तक भी कुछ नहीं आया। देखिए बात सुने, मुझे क्यों बुरा लगा, क्योंकि उनकी तरफ से आया जी हम नहीं खेलेंगे, मैच कॉल्ड ऑफ कर दो। 6 प्लेयर बोले उनके इंटरनेशनल, ठीक है, जो भी है भाई, दुनिया में 36,000 किस्म के लोग हैं। ठीक है, उनकी क्या सोच होगी? कुछ की सोच होगी नहीं यार बहुत आला काम किया भाई इन्होंने, ठीक है, पाकिस्तान की बेइज्जती कर दी इन्होंने। लोग तो ये सोचेंगे ना भाई। तो उससे पहले आप क्यों नहीं कह रहे बिल्कुल कि भाई हम तुम्हारे साथ नहीं खेलना चाहते? क्योंकि ये वो वाला माहौल नहीं है। ये जंग जो हुई थी उसके बाद का सिस्टम चल रहा है। ठीक है, हमें सबसे पहले बोलना चाहिए था। उसके बाद हम पाकिस्तान की बातें करते हैं। आपका सारा यूट्यूब पे बैठ के वहां देख लो,
इंडिया और इंग्लैंड की जो है वो वहां पे यूट्यूब चैनल पे वीडियोस चल रही हैं। अबे कौन सी बातें करते हो यार, मतलब क्या वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं, ठीक है, और आप उनके मैचेस की बातें कर रहे हो। व्यूज आते हैं ना, व्यूज आते तो फिर छोड़ो ना, पाकिस्तान पाकिस्तान ना बोलो ना, फिर व्यूज की बातें करते हो सारे। मैं भी बनाता था इंडिया की कहीं भी क्रिकेट होती थी, बैंड हो गए फिर आप। ठीक है, मुझे तो बैंड कर दिया, लेकिन बैंड के बगैर भी कोई मसला नहीं है। लेकिन मैंने जब से ये इन्होंने ड्रामा किया उसके बाद से मैंने कोई इंडिया के ऊपर वीडियो नहीं बना रहा। क्या मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने स्टांस लिया हुआ नहीं यार, ये इस हरकत के बाद तो मैं भी नहीं बनाऊंगा। सही है, वो अलग चीज, आप आईसीसी इवेंट पे चले जाए क्योंकि वो एक टूर्नामेंट है, तो मैच होगा तो बात करेंगे ना, लेकिन बायलैटर सीरीज पे स्पेशली वीडियो बन रही है। अच्छा, ये हरभजन सिंह जो है वो, और इसकी तरह जो इरफान पठान है और यूसुफ पठान भी, ये सियासत में भी आ चुके हैं ना, आपको पता है पार्लियामेंट के अंदर कुछ इनका रोल भी है। एक दिन पहले खाना खा रहे हैं हरभजन सिंह साहब, वो वीडियो मौजूद है, वो शॉट मौजूद है, वो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट की तारीफ कर रहे हैं, शॉर्ट आउट दे रहे हैं। अगले दिन कह रहे जी पाकिस्तान के साथ हम नहीं खेलेंगे, और उसमें कुछ ये खबरें भी आई इंडियन मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान भी कि शाहिद अफरीदी को खासतौर पर मसला है, क्योंकि शाहिद अफरीदी से उनको ज़्यादा मसला था, क्योंकि शाहिद अफरीदी की स्टेटमेंट ज़्यादा आती नहीं। मेरी बात, तो ये हरभजन सिंह को एक दिन पहले खाना खाते हुए नहीं आता था यार, आप मेरी बात समझें। हाँ, उन्होंने क्या पता हमारे साथ गेम किया हो, टाइम स्टार्ट होने से पहले ये ड्रामा लगाना हो, हमारे तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि इस तरह पाकिस्तान टीम को हम बेइज्जत करेंगे। क्यों नहीं होता हमारे वहमो गुमान में, क्यों नहीं होता? अब तो रोज होता है। अब तो एशिया कप में भी वो कह रहे हैं कि हम एशिया कप नहीं होने यार देंगे। एक मिनट सब कुछ छोड़ें, हाँ। मेरी तो फाइनेंशियली कोई वैल्यू नहीं है ना भाई, ठीक है। मैं अगर एक आम बंदा हो के मैं अपने YouTube चैनल पे नहीं इनके लिए बात कर रहा, इनकी मैचेस के ऊपर, तो मैं क्यों नहीं कर रहा बात? पहले तो करता था, क्यों नहीं कर रहा बात? मैं इसीलिए नहीं कर रहा ना कि भाई आपने जो हमारे साथ किया है, सही है, ठीक है, हम मैं इस वजह नहीं करता। जवाब तो आपको मिला ठीक ठाक, लेकिन मैं नहीं बना रहा कि ठीक है मुल्क सबसे पहले है, तो जो खेलने जा रहे हैं उनमें अकल नहीं है। अब अगर दोनों टीमें एक ही ग्रुप में हैं, मोस्ट लाइकली हो सकता है पाकिस्तान एक मैच जीता भी हो, इंडिया ने भी मैच नहीं खेला। अगर हम दोबारा सेमीफाइनल तो नहीं, मेरे ख्याल में सेम ग्रुप से खेल सकते हैं। फाइनल अगर होता है तो ये लीग अफोर्ड कर सकती है कि पहले पाकिस्तान इंडिया मैच ना हो फिर फाइनल ना हो, ये तो लीग ही क्लैप्स हो जाएगी, तो खत्म हो जाएगी ना लीग। हाँ, स्पॉन्सर से प्रॉब्लम हो जाएगी। एक और चीज आपको बता दो, ये जो इंडिया की टीम ने ये जो फैसला किया ना, इस टूर्नामेंट का आईसीसी से कोई ताल्लुक नहीं है। जी बिल्कुल, रिटायर्ड लीग है, इसीलिए उन्होंने किया है, वेटरन्स की है। वरना अगर आईसीसी का टूर्नामेंट होता तो उसमें दोनों गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती। सर, उनके स्पोर्ट मिनिस्टर ने कहा है कि हम खेलेंगे। बिल्कुल, जब उन दोनों ने बोला ठीक है ना खेलेंगे, बिल्कुल, उसके बाद कोई भी मना थोड़ी कर सकता है। जब गवर्नमेंट से दोनों हमारी तरफ से तो खैर प्रॉब्लम ही नहीं होती, उनकी तरफ से अगर परमिशन मिल जाती है तो फिर कौन बोलेगा कि हम नहीं खेलना चाहते? ये हमें खुद सोचने की जरूरत है। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि कब हम तो टीवी, सोशल मीडिया, ट्विटर, इस पे तो हम सारे ही शेर बने हुए, ठीक है, हीरो बने हुए, लेकिन जब हकीकत में काम करने की बारी आती है तो हम क्यों नहीं स्टैंड लेते भाई कि नहीं भाई जो मर्जी हो जाए, हमने इतना तगड़ा स्टैंड लिया था, हम अब इसके साथ। सर मैं आपको बात बताऊं, प्रेस रिलीज हमारी वो चल भी रही होगी, उसमें जो वर्ड यूज हुआ है ना कि हमने इंडियन स्टार्स को मुश्किल में डाल दिया, कसम से सर अगर मेरे हाथ में होता ना, मैं इस लीग से अपना नाम वापस। अच्छा, मुझे हमारा जिक्र ही नहीं है, प्रेस रिलीज में पाकिस्तान का जिक्र ही नहीं है। बिल्कुल, ये बात हुए कितने घंटे हो गए सर? कल रात तकरीबन 2 बजे प्रेस रिलीज आ गई थी, देखने 5 बजे। कोई बात आई अभी तक कुछ नहीं आया। क्यों नहीं आई? आई डोंट नो क्यों नहीं आई। पीसीबी को इस पे नोटिस लेना चाहिए। नहीं, पीसीबी नहीं, क्रिकेट का पाकिस्तान का देखिए इंडियन ब्रॉडकास्ट नहीं कर रहा है। मेरी को बात समझ नहीं आई, उनका बीसीसीआई से ताल्लुक है इस टीम का? देखिए उन्होंने किया वही जो उनकी गवर्नमेंट कहती है। जब नहीं छोड़ देना, गवर्नमेंट को छोड़ दें आप, उनके प्लेयरों ने अगर स्टैंड लिए तो हमारे प्लेयर क्यों नहीं ले सकते भाई? आपकी क्या ख्याल है, क्यों नहीं ले रहे? आपके ख्याल लेना चाहिए ना, क्यों नहीं लेना चाहिए? अभी तक क्यों नहीं लिया? मुझे क्या पता क्यों नहीं लिया, कोई रोक सकता है क्या? नहीं, ये तो वैसे भी कोई आगे मैच भी नहीं खेलने के, चलो एक आध मैच दोस्ती निभानी है, अभी भी दोस्ती निभानी है, दोस्ती निभानी है। वो हमें बेइज्जत करके चले जाते हैं हर जगह पे, हम दोस्ती निभाते रहें क्या? बिल्कुल। अच्छा, एशिया कप के मामले पे भी मैं आपकी राय ले लेता हूँ, क्योंकि आज उसकी खबरें ये आई हैं कि भारत जो 24 जुलाई की मीटिंग ढाका में शेड्यूल है उसके लॉबिंग कर रहे हैं, और फिर उसके रूल के मुताबिक एसीसी के कि अगर सर्टन कंट्रीज़ ये तो शिरकत नहीं करते या उनका अप्रूवल नहीं होता तो मीटिंग कैंसिल का मतलब ये है कि फिर एशिया कप भी कैंसिल। तो आपको क्या लग रहा है कि कितने क्रिकेट बोर्ड्स हैं जो मना करेंगे तो टूर्नामेंट कैंसिल हो जाएगा? देखिए कम से कम मेरे ख्याल में आपके जो अभी मेजर आपकी 6 मेजर टीम है ना, 3 ने भी मना कर दिया ना, तो टूर्नामेंट खतरे में। 3 कैसे हो जाएगा? 3 बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। फिर नहीं, उसमें यह कि
अप्रूवल के लिए 4 चाहिए ना, फिर सही है। ये मसला है। तो 2 भी हुए तो मसला नहीं है कि भारत के साथ बांग्लादेश, श्रीलंका ने मना कर अफगानिस्तान खड़ा, बांग्लादेश तो देखें इस पर पाकिस्तान के श्रीलंका साथ ने है, मना कर दिया। पाकिस्तान में मौजूद है। श्रीलंका का वोट भारी है क्योंकि मुझे अफगानिस्तान और बांग्लादेश में से एक तो क्लैरिटी है, बांग्लादेश तो पाकिस्तान के साथ अभी होगा क्योंकि हम खेलने चले गए हैं। गवर्नमेंट के रिलेशनशिप भी कुछ ऐसे हैं ना भारत के ख़राब हुए हैं। एशिया कप का तनवीर फ्यूचर क्या देख रहे हैं? जो कि एशिया कप होता है इसलिए कि एसोसिएट मेंबर्स को पैसे मिल जाएं। पाकिस्तान इंडिया के मैच की वजह से पैसा बनता है, लेकिन अगर पाकिस्तान इंडिया मैच ही ना हुआ, अगर एशिया कप के अंदर, अगर आईसीसी के अंदर ब्रॉडकास्टिंग की जो टीम है ना, वही अगर एशिया कप में, तो फिर एशिया कप होगा। वही तकरीबन एक कह लें, एक उन्होंने वो बनाया है, कोलैबोरेशन बनाया है, वही लोग शामिल हैं, फिर वही टीम, फिर होगा एशिया कप। तो ये जो मीटिंग की खबरें आ रही 24 जुलाई को बाइकआउट होगा, कप नहीं हुआ ना, तो ये पीछे हट जाएंगे आईसीसी के टूर्नामेंट। इसका मैं लिंक बनाता हूँ। एशिया कप जो है तीसरा भी जी 40 पे 3 आउट हो गया। अगेन वही बात हम कर रहे थे अभी कि जो विकेट है वो पहले देख लें, 150 की विकेट है। क्रिक इन्फो पे सारे स्टैट मौजूद हैं, बल्ले घुमा रहे हैं। सलमान भी आउट हो गए 9 गेंदों पे 3 रन बनाकर। सर कप्तान 9 गेंदों पे 3 रन बना के गए हैं, विश हिम बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट 2 मैचेस। बट बाबर रिजवान पे तो 5 गेंदों पे 3 पे शोर मच जाता था। मैं वही तो बातें कर रहा हूँ ना सर, कि आप पहले ये तो देख लें कि आपने खेलना किधर है। नहीं, मैं पिच 150 वाली है, स्ट्राइक रेट 200 को चाहिए। तो ये बात ही नहीं कर रहा ना, मैं तो अभी कुछ भी नहीं बोलूंगा ना। मैं तो सिर्फ 3 मैचेस की सीरीज देखना चाह रहा हूँ कि इंप्रूवमेंट क्या नजर आ रही है। जो हम सुबह से लेकर रात तक शोर मचाते थे ना, इंप्रूवमेंट क्या नजर आ रही है। ड्रॉप कर दिया आपने 5 खिलाड़ी। और मैं इन 3 मैचेस में ये देखना चाह रहा हूँ कि बाबर आजम का 130 का स्ट्राइक रेट, ठीक है, और रिजवान का जो स्ट्राइक रेट है 130-35 का, उसका भी स्ट्राइक रेट, वो इन सबको बुरा लग रहा है। और प्लस 4000 रन बाबर के और 3500 रन रिजवान के, सबको बुरे लग रहे हैं। 36-50 बाबर के, 300 और इसके 30-31-50 और 100, ये सबको बुरे लग रहे हैं। तो ये सीरीज में ये भी जरा देखेंगे ना कि कौन कहां तक। सर एक बड़ी अर्ली बर्ड किस्म की प्रेडिक्शन, जैसे अर्ली बर्ड डिस्काउंट होता है, क्या प्रेडिक्शन क्या आपकी सीरीज के लिए? मैं आपके साथ एक प्रोग्राम में मौजूद था तो वहाँ आपने 2-1 बोला था आइदर साइड। मुझे तो 2-1 बांग्लादेश लग रहा है, पर मैं ये आई विश हिम पाकिस्तान बेस्ट ऑफ लक। लेकिन कंडीशंस को देखते हुए बांग्लादेश श्रीलंका को हरा कर आया, हमने अपने सारे मेन प्लेयर तो बिठाए हुए हैं, जाहिर सी बात तो फिर मुझे तो वो टीम भारी लग रही है। आपकी क्या राय है? नहीं, भारी देखे लग रही है, लेकिन ये कंडीशन देखते हुए नजर ये आता है कि स्पिन का हो सकता है शायद यहाँ पे ज्यादा। सुफियान मुकीम को आपने खिलाया नहीं है। आपने स्पिनर जो हमारे खेले हैं वो उस तरह के है नहीं है, क्योंकि नवाज तो कमबैक कर रहा है दोबारा। अब वो कैसी बॉलिंग करता है? आपके पास सिर्फ अबरार है एक, ठीक है ना, वो शायद उसके बाद आपके पास सलमान आगा है, या आप साइम अयूब से बॉल करवाएंगे, तो आपका स्पिन अटैक जो मुझे ये नजर आता है। सही है। तो सुफियान मुकीम जो वर्ल्ड कप के लिए, जिनको कहा जाता है एशिया कप के लिए उनको ट्राई आउट करना चाहिए, ये करना चाहिए, तो उनको कब चांस मिलेगा? की सीरीज है, आपने उसको मैच नहीं खिलाया। अच्छा, उसके बाद थक गए होंगे ना जब सफर करके, बहुत ज्यादा कोई 400-600 T20 वो सफर करके आए ना, थक गए। उसके बाद आप साहिबजादा फरहान को लेके जाते हैं, तो क्यों नहीं पूरी सीरीज दे रहे? आप फखर जमान को ना खिलाए ना, ले जाए, बेशक आप ले जाएं, आप रेस्ट कराएं, साहिबजादा फरहान को खिलाएं, इनको देना पूरे मौके। भाई आपका परमानेंट मेंबर है ना फखर जमान, बिल्कुल ठीक है ना। साहिबजादा फरहान नहीं है, बिल्कुल साहिबजादा फरहान नहीं, फखर जमान है, बिल्कुल। तो फिर साहिबजादा फरहान को पूरे मैचेस क्यों नहीं दे रहे? आप खिलाएं ना इनको। मतलब समझ आ गई? आप प्लानिंग सिर्फ बाबर और रिजवान की अगेंस्ट है, उनको आउट करना था। वो अच्छे नहीं खेलते, वो यूं नहीं खेलते, स्ट्राइक रेट का मसला, ये वो। जहां पे नए लड़कों को मौके देने, वहां प्रॉपर मौके देते नहीं उनको। सही है। पुराने ब्रेक शामिल करते हैं तनवीर। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम थोड़ा सा T20 वर्ल्ड कप को भी लिंक करेंगे। डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर ही बड़ी बात हो गई है, और तनवीर का ताल्लुक खुद कराची से है, बड़ी आवाज़ भी बुलंद करते हैं। कराची की दोनों टीमें नहीं है इस बार, बट इसके ऊपर बड़ी डिफरेंट किस्म की ओपिनियन आ रही है कि भाई टॉप 8 में क्यों नहीं फिनिश किया, टॉप 6 में क्यों नहीं किया, अब क्या होने जा रहा है, बोर्ड को क्या करना चाहिए, इस बारे में तफसीली बात करेंगे इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में खुशामदीद। पाकिस्तान बांग्लादेश के दरमियान पहला T20 इंटरनेशनल मैच, पाकिस्तान के 45 रन पर 4 विकेटें गिर चुकी हैं। क्विकली तनवीर, इस पर जो फ़खर बैटिंग कर रहे हैं, लगता है ऐसे जैसे इनके ऊपर बहुत ज़्यादा पाकिस्तान रिलाई कर रहा है, और इस विकेट पर जिस तरह कि आपने अब तक इसकी पिच देखी है, कितने रन काफ़ी होंगे अंदाज़ा? अच्छा, मुझे एक बात बताएं, जितने रन आपने बताए 44 या 45 कुछ रन हो चुके हैं, 4 आउट हो चुके हैं, तो इसमें सबसे सीनियर प्लेयर कौन है? फ़खर जमान। आधे रन उन्हीं के। इसका मतलब ये कि ऐसी कंडीशन में आपके पास सीनियर प्लेयर्स होने चाहिए, एक्सपीरियंस प्लेयर होने चाहिए, एक्सपीरियंस प्लेयर होने चाहिए। तो फिर हम जो बोलते रहे कब से कि भाई आपके पास सीनियर एक्सपीरियंस प्लेयर होने चाहिए, तो आप वो लेके नहीं गए। और जो इनएक्सपीरियंस थे, जिनको आप सिखा रहे थे जी पावर हिटर, छक्के चौके मारने हैं, उन्होंने जिस तरीके से शॉट, हर विकेट पे स्ट्राइक रेट हो जाता है। हाँ, हर विकेट पे चौके छक्के भी हो जाते हैं। और मैं इसीलिए तो कहता हूँ कि कहाँ पे ये माइक एसन ने कोचिंग की है, किस लेवल की है, मेरी समझ से बाहर है। इस लेवल का कोच, मैं यही तो कह रहा हूँ ना, सोच पता नहीं कौन सी सोच है। इस लेवल का कोच अगर ये कह रहा है स्ट्राइक रेट,
वैसे आपस की बात है, माइक हैसन के आने से पहले, हाफिज है इस कोच का तो। सर माइक हैसन के आने से पहले न्यूजीलैंड सीरीज में जब हम गए थे, बाबर रिजवान शाहीन ड्रॉप हुए, माइक हैसन ने कुछ डिफरेंट नहीं किया। उस पर आखिर जब हेड कोच थे, कोई बात नहीं जी, वो नाकाम हो गए तो क्या हुआ, वो अब सेलेक्टर भी हैं, वो डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस भी हैं, रन आउट हो गए मेरे ख्याल में। तो ये माइक हैसन ने जो तब्दील नहीं किया, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मतलब कि क्या वो आकिब जावेद वाली सोच के हामी हैं बिल्कुल, या उनके पास इख्तियारात नहीं है? भाई मुझे ऐसा लगता है कि यही मसला है। क्या वो अपनी मर्जी से वो ये सब कुछ कर रहे हैं, या सिलेक्शन कमेटी जो इन्वॉल्व है, इन्फ्लुएंस है उनका सारा, क्या उनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है? ये हमें करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो माइक हैसन कह रहे हैं वो पाकिस्तान से तो ताल्लुक़ नहीं रखते, ना पाकिस्तान में रहते हैं। जो माइक हैसन बोल रहे हैं उससे तो एक क्लियर एक चीज़ नज़र आती है, लगता है अपने लोगों ने फीड किया उनके दिमाग में चीज़ें कि भाई आप हेड कोच हैं, ठीक है, आप जो बोलेंगे लोग देखने वाले वही मानेंगे और आपने ये सब कुछ करना है। सही है, ठीक है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ कोई और ही दिमाग है जो इनके दिमाग में घुसे हुए हैं और वो उनसे उगलवाई जा रहे हैं कि जी आप करें, आप यही सब कुछ। इसीलिए शायद माइक हैसन ने, चाहे भी इख्तियारात नहीं है, उन्होंने अभी दिखा रहे हैं उनको स्क्रीन पर 40 से 5 विकेटें हो गई और कौन आउट हुआ? मेरे ख्याल में फखर जमान के सामने जो थे नवाज शायद नहीं, खुशदिल शाह आउट हो गया, तो नवाज आउट हो गया। शायद इसीलिए हैसन ने बाबर रिजवान शाहीन को कैम्प में बुलाकर उनके ऊपर काम किया, क्योंकि 100% उनके ज़हन में ये है कि उन्होंने उनको वापस लाना है, वरना वो उनको बुलाते ही नहीं। देखिए ऐसे ही है बिल्कुल, वरना, और कैंप के अंदर वो बाद में आए, सेलेक्टर से नहीं डाला। अगर वो T20 क्रिकेट में बाबर और रिजवान को, जो मैं समझता हूँ, अगर वो नहीं चाहते तो वो T20 क्रिकेट के हिसाब से उनके ऊपर काम ही नहीं करते। एग्जैक्टली। और ना ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं कि भाई हम ये चाहते हैं कि हम बाबर आजम को ओपनर हम खिलाना चाहते हैं उसको, ठीक है, जिसकी वजह से उन्होंने बाकी उनके सर एक और सवाल, आज आपसे बहुत सारे सवाल करने, वक्त कम है। अब ये पाकिस्तान टीम की जो परफॉर्मेंस है, अल्लाह करे बेहतर हो जाए, ये भी हम कहते हैं पहला मैच है, लेट्स होप के, लेकिन जो गड़बड़ अगर कोई होती है तो मैं बोर्ड के सीईओ और डायरेक्टर मीडिया साहब को बुलाऊं कि वो बताएं टीम ने क्या परफॉर्मेंस की, क्योंकि टीम तो उन्होंने अनाउंस की थी, ये सिलेक्टर क्यों नहीं टीम अनाउंस कर रहे हैं? डायरेक्टर मीडिया और सीईओ साहब का काम और भी है, ये उनका इजाफी काम था जो उनसे लिया गया। आपकी क्या राय है? देखिए मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा ब्लंडर किया है क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, और चार सिलेक्टर हैं आपके पास, पूरे पाकिस्तान के, पूरी दुनिया में इतनी बेइज्जती इन्होंने करवाई है। मुझे नहीं समझ आती कि बेइज्जती करवाने का सबको शौक है कि हर दफ़ा बेइज्जतियां करवाते रहें उल्टे सीधे काम करके। उसके बाद प्रेस रिलीज दे देते हैं कि चलो नहीं करनी थी। उसके बाद देखें वो मतलब एक मजाक बने हुए थे, उनसे सवाल किए जा रहे हैं, उनको जवाब का पता ही नहीं, क्योंकि वो ना क्रिकेटर, ना कभी बल्ला पकड़ा, 6 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो। हाँ बिल्कुल, ना उनको वो कभी सिलेक्टर बने। सही है, उसके बाद जो है उनसे आप मिसाल के तौर पर, आपका काम है ना सवालात करना, जर्नलिस्ट का काम है सवालात करना, रिपोर्टर वहां पहुंचे होते हैं उनका काम है सवालात करना। एक और आउट हो गया क्या? रिव्यू लिया उन्होंने, उनका काम है सवालात करना। तो जिसको क्रिकेट कभी खेली नहीं, उसने बल्ला नहीं पकड़ा, उससे आप सवाल क्या करेंगे? कि सिलेक्टर क्यों नहीं आते फिर? तो सिलेक्टर को आना चाहिए था। यार ये तो क्रिकेट बोर्ड का कसूर है ना, कि जब आप टीम अनाउंस कर रहे हैं तो अगर आपने आपके पास सिलेक्टर नहीं, और आपने जो बात की प्रेस रिलीज, चीफ सिलेक्टर क्यों नहीं अनाउंस, जबकि सबको पता आखिर करना चाहिए। नहीं तो वो इसलिए तो नहीं आते कि वो फिर चैंपियंस ट्रॉफी के सवाल भी हो जाएंगे। नहीं, जो हो भी सकते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या चीफ सिलेक्टर हो गए, ठीक है, उसके बाद वो जो बिला वजह का सिलेक्टर बना दिया अलीम डार को, जिसका कोई मतलब कोई सर पैर वो कहते पिच में, वो लोग कहते पिच उन्होंने बनवाई थी। ये रहते कहाँ हैं? लाहौर में रहते हैं ना। लाहौर में सिलेक्शन, ये टीम कहाँ अनाउंस हुई थी? लाहौर में। तो क्यों नहीं आ सकते? दोनों में से एक भी नहीं आ सकता, दोनों में से एक भी नहीं आ सकता। रहते हैं। फिर जब आप टीम अनाउंस कर रहे हैं, और पूरे सोशल मीडिया ये दुनिया में मजाक उड़ा यार कि सिलेक्टर टीम अनाउंस नहीं कर रहे, बिल्कुल ऑफिशियल टीम अनाउंस कर रहे हैं जिनका कोई काम ही नहीं है। सही है, ठीक है ना, तो मतलब बेइज्जतियां कराने का हमें शौक है। चलिए इस मैच के ऊपर भी फखर जमान का भी रिव्यू हो गया है। उसके बाद एक और चीज नोट करना, ये जो दो लोग आगे सेलेक्ट टीम अनाउंस कर रहे थे ना, इनसे आप अभी पूछें, इनको सबको बुरा लग जाएगा। हाँ, अगर आप इनसे पूछे ना भाई आप किस लिए हैं, क्या मतलब भाई आप किस लिए हैं, आपको पता है टीम अनाउंस करना या किस प्लेयर के बारे में अगर आपसे सवाल पूछा जाए, गलती भी है सब, और ऊपर से बात भी करेंगे कि नहीं जी आप हमसे किस तरीके से बात कर रहे हैं, भाई आप आए ही नहीं सही। अगर मिसाल के तौर पर नवाज गलत आया टीम में, या बाबर या रिजवान या किसी और के बारे में अगर आप कह रहे हैं सवाल करना है, तो आप इनसे सवाल करें। मुझे ब्रेक पे जाना। तनवीर, फखर जमान रिव्यू में बच गए जो कि बहुत जरूरी था पाकिस्तान के लिए। ये जैसी विकेट है
तनवीर, कितने रन पाकिस्तान को कम से कम बनाने होंगे, क्योंकि बांग्लादेश ने अब तक पूरी तरह मैच को अपने गिरफ्त में किया हुआ है। डोंट फॉरगेट कि पाकिस्तान के पास एक्सपीरियंस नहीं है। कम से कम जिस तरह बॉल ब्रेक हो रहा, मुझे तो लगता है कम से कम 120-25 तो करने 120-25 होने 100 रन 110 पे तो बन जाएगी। बॉलिंग भी इनएक्सपीरियंस है, हम कुछ कर लेंगे, डिफेंड कर सकते नहीं, हैं क्या ऐसी पता बॉलिंग करके। एक्सपीरियंस बॉलिंग में इन्होंने कुछ नजर आया हो कि कोई ऐसे फास्ट बॉलर डाल दिए जिसने सलमान मिर्जा डाल दिया कि चले, मैं ब्रेक के बाद आके डाल देंगे, जरा, आप खुद इतनी फास्ट आला बॉलर बॉलिंग हैं, मैं शाहीन नसीम के बारे में जरूर बात करूंगा, क्योंकि वो दोनों कुछ अरसे पहले दुनिया के बेहतरीन बॉलर समझे थे। उनको कहा जाता बड़े कोई टैलेंटेड बॉलर्स हैं, लेकिन हमने उनको T20 टीम से ही ड्रॉप कर दिया है। और जो प्लेयर आए हैं, क्या उनके स्किल लेवल बहुत हाई है? रणवीर से पूछेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। और आप में खुशामदीद। और हम जो बात कर रहे थे उसमें मैं थोड़ा सा डोमेस्टिक क्रिकेट का भी हल्का सा जिक्र करना चाहूँगा तनवीर साहब, क्योंकि फिर एक तब्दीली हो गई। अभी पिछला साल का हमें याद नहीं होता, नया सिस्टम आता है, मुझे तो याद भी नहीं है कि 2-3 साल पहले क्या हो रहा था। बट कराची की टीमों के हवाले से जो शोर मचा, उसके ऊपर मैं आपकी राय इसलिए ज़रूर रहूँगा क्योंकि आप कराची के लिए बड़ी आवाज़ उठाते हैं। बट टॉप 8 में कराची नहीं थे, अब उनको ग्रेड 2 खेलना पड़ेगा, फिर वो टॉप 6 के साथ आते हैं तो टॉप 8 में बनेंगे कायदान ट्रॉफी के लिए। क्या ये बोर्ड का गलत फैसला है या गलत फैसला है? कैसे? बिल्कुल गलत फैसला है। कैसे भाई 18 टीमें थी ना, जब ये नए लोग आए, एक तो पता ही नहीं चलता ना, सुबह उठो तो नए लोग आए हुए होते हैं, पुराने हट चुके होते हैं। ये सिस्टम है, पिछले कोई 50 साल से यही सब कुछ चल रहा है। ठीक है। गलत इस वजह से है कि भाई जब आपने ये फैसला करना था कि अब 8 टीमें होंगी, तो इस सीज़न जब लास्ट सीज़न ख़त्म हुआ उसमें 18 टीमें थी, तो आपको ये अगले साल करना चाहिए था। उनको बताना चाहिए था कि भाई अगले साल हम 8 टीमें करेंगे, इस साल हम 18 ही खिलाएंगे। ठीक है, लेकिन कराची की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी कि टॉप 10 में नहीं थे, ये कोई कंसर्न नहीं, कोई रीज़न नहीं है। नहीं, आप वैसे पूछ रहा हूँ, टॉप 10 में नहीं आना चाहिए उनको? नहीं, टॉप 10 में फिलहाल तो मैं टॉप 10 की बात ही नहीं कर रहा। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, परफॉर्मेंस कराची की, अब लड़के भी बहुत ज़्यादा वहाँ से नहीं खेलते, आप भी शोर मचाते हैं। एक और कैच फखर धमान का छूट गया, आज ये कुछ सही चीज़ कहते हैं ना, लक्स कैरी कर रहे हैं। बट तनवीर, एटलीस्ट मैं ये कह रहा हूँ 2 टीमें कराची की, इतना बड़ा शहर है, सबसे बड़ा शहर पाकिस्तान का, टॉप 10 में फिनिश नहीं कर रहा, बाकी फैसलाबाद, सियालकोट जैसी टीमें कर रही हैं। मैं इस सवाल से कतई नज़र आपसे पूछ रहा हूँ, क्या ये अच्छी परफॉर्मेंस है? नहीं, परफॉर्मेंस वाइज अच्छी नहीं है, वो मैं मानता हूँ ज़रूर। परफॉर्मेंस वाइज अच्छी नहीं है। हमारे जो कराची इतना बड़ा है, उसमें जो टैलेंट है वो नज़र नहीं आ रहा। फास्ट बॉलर्स बहुत कम नज़र आ रहे हैं। अगर हम बैटिंग की बात करें, वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। मसले मसाइल हमारे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो आप रूल्स बना रहे, फिर उसमें आप मसले मसाइल, ये टीम वीक अच्छी नहीं देखते आप। ठीक है, आप ये कहते हैं कि भाई हम रूल चेंज करने जा रहे हैं, इस साल 18 टीम्स खेलेंगी, अगले साल जो होगा वो, अगर हमने 8 टीमों का फैसला किया है या 10 का किया है या 6 का किया है, जो भी किया है, ठीक है, वो होगा। लेकिन मैं इस चीज़ के भी हक में नहीं हूँ, गलत फैसला है। आप 8 टीमें लाएं, आवाम आपकी 25 करोड़ है, 27 करोड़ आपकी आवाम हो गई है। दुनिया में जहाँ पे आपकी आवाम बढ़ती है, आपकी टीम्स बढ़ती हैं। हम उल्टा हिसाब कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आपके जो रीजन्स एक्टिव नहीं है, जिन रीजन्स के ग्राउंड एक्टिव नहीं है, जैसे सियालकोट हो गया, गुजरांवाला हो गया, ठीक है, और हैदराबाद का ग्राउंड और बहुत से ग्राउंड्स हैं, जी। जब वो एक्टिव नहीं है, आप उनको एक्टिव करें। उनकी जो रीजन्स हैं, हैदराबाद नहीं है आपका, लड़काना नहीं है आपका, ठीक है, फिर कराची नहीं है, फिर उसके बाद कराची में भी आप देखो ना, आपके कराची में कितने ग्राउंड एक्टिव है जिन पे आप क्रिकेट, फर्स्ट क्लास क्रिकेट प्रॉपर खेल सकते हैं? 2-3, ठीक है, डिपार्टमेंट के 2-3 ग्राउंड है, उन्हीं में सुबह से लेकर शाम तक वहीं क्रिकेट होती है। उसके अलावा खेलने के काबिल नहीं है फर्स्ट क्लास के, ठीक है। इवन ग्रेड 2 की क्रिकेट ACC का अपना ग्राउंड इस काबिल है? सर नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। बातें सुन लो सबकी, ग्राउंड ये आखिर बैंकों में होती है ना, नहीं है यार, फर्स्ट क्लास से बैंकों में होती है। हाँ बिल्कुल, देखिए बात सुने, वो बैंक के ग्राउंड इस वजह से अच्छे हैं क्योंकि अपनी इनकी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, उनकी अपनी सालों में KCC नहीं कर सका कुछ, क्या ग्राउंड को बना सकता हो? KCC की बात ही नहीं है। पाकिस्तान की जितनी एसोसिएशन है, क्या LCC का हाल चेक करो। कराची तो बड़ी है ना, फिर इसमें तो LCC क्या छोटा शहर है? LCC के बाद लाहौर का छोटा शहर है। का मैंने ग्राउंड सच्ची बात है देखा नहीं है, तो मैं इस पर कमेंट नहीं करूंगा, मे बी कि आपको पता नहीं, हम तो खेले हुए हैं ना, इतने ड्रेसिंग रूम है वहां पे अभी तक, जो ग्राउंड का हाल है वही सब कुछ है। भाई कहने का मकसद ये है कि हम अभी फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो है ना, हम पता किस पे चल रहे हैं? हम डिपार्टमेंट्स के ग्राउंड के बलबूते पे चल रहे हैं। जिस दिन उन्होंने आपको मना कर दिया तो हमारी क्रिकेट का ग्राउंड खत्म हो गए तो क्रिकेट खत्म। 1998 से लेकर 2025 हो गया, मैंने क्रिकेट भी खेली, देखा भी सब कुछ। अभी ग्रेड 2 में टीम के साथ भी था, रद्दी बराबर भी फर्क नहीं आया ग्राउंडों में। एक ही ऐसे लगता है मैंने क्रिकेट छोड़ी ही नहीं है, और मुझे क्रिकेट छोड़े हुए कोई 12-13 साल नेशनल स्टेडियम में नई बिल्डिंग बन गई है, ठीक है, वो सिर्फ नेशनल स्टेडियम की बनी, एक बिल्डिंग बनी है, बिल्कुल एक बिल्डिंग, और बोला गया जी क्या स्टेडियम बना दिए। भाई आपने जंगले वहीं छोड़ दिए, नए लगाए लेकिन जंगले छोड़ दिए, छतें साफ नहीं हुई, स्क्रीन आपने ग्राउंड के अंदर लगा दी जिसपे ICC ने बोला कि भाई टिकटें फ्री करो लोगों की, आपने किया क्या उसके बाद? सही है, सारा ग्राउंड चेंज वगैरह हर चीज, तो वो तो लाहौर का में नजर आया।
हर चीज़ डिफरेंट कर दी, चेंज कर दिया, सब कुछ कर दिया। तो कराची में तो सिर्फ आपने एक बिल्डिंग खड़ी कर दी। सही है, ठीक है ना? ठीक तो है। चलें, फ़खर जमान जी इस पर अच्छा खेल रहे हैं, 38, 2 चांसेस उनको मिले, ही वॉज वेरी लकी, पाकिस्तान को ज़रूरत भी थी इस चांस की, 62 आउट हैं। आखिर में तनवीर, जो एशिया कप में पाकिस्तान को चैलेंजेस फेस करने होंगे अगर होता है, यानी कि बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, भारत, T20 वर्ल्ड कप में तो फिर पूरी दुनिया की टीम है ना, क्या इस वक्त पाकिस्तान टीम जिस फेज़ में है, क्या हम एशिया कप और वर्ल्ड कप के लिए तैयार दिखाई देते हैं आपको कि हम बड़ी टीमों को हराएंगे, जबकि हम चैंपियंस ट्रॉफी में पहले राउंड में बाहर हो गए थे? तनवीर साहब, नहीं, मुझे नहीं लगता अभी, मुझे फ़िलहाल नहीं लगता, क्योंकि एक तो बिल्कुल यंग टीम है, उसके बाद इनकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी। बांग्लादेश सीरीज़, वेस्ट इंडीज़ सीरीज़, अगर इन 2 T20 सीरीज़ में अगर आप देखते हैं कि हाँ एक डिफरेंट टीम नज़र आ रही, हारे, मैं हार जीत की बात ही नहीं कर रहा, ठीक है, ठीक है, डिफरेंट नज़र आ रहे हैं, प्लेयर्स रन भी कर रहे हैं, आउट भी हो रहे हैं, ठीक है, शॉट्स मारने की कोशिश भी कर रहे हैं, ठीक है, फिर नज़र आएगा कि हाँ यार ये शायद टीम एशिया कप में शायद कुछ मसले मसाइल कर सकती है दूसरी टीम के लिए, लेकिन T20 बाबर रिजवान, शाहीन, बात करें। उनके हाँ मेरा सवाल वो ज़हन में अच्छा, मुझे वापस याद आ गया। शाहीन नसीम पे क्या कहेंगे? चूँकि नसीम इंजरी की वजह से बहुत दिन आउट रहे, रिदम नज़र नहीं आता उनका, फिर वो ड्रॉप भी हो गए। फिर हमने देखा कि शाहीन की परफॉर्मेंस उस लेवल की नहीं थी, गो के उन्होंने लाहौर कलंदर्स के लिए टाइटल जितवाया, कुछ अपनी परफॉर्मेंसेज भी ठीक थी। आप इन दोनों का क्या इस वक्त वीक पॉइंट देख रहे हैं, और मैनेजमेंट ने जो उनको नहीं शामिल किया, बाबर रिजवान की अदम शमूलियत के तो आप खिलाफ हैं, बट शाहीन नसीम की नॉन सिलेक्शन पे आप क्या कहते हैं? देखिए, मुझे तो सबसे पहले हैरानगी ये नसीम शाह की बात करूँ, यंग लड़के हैं, ठीक है, अनफिट हो रहे हैं, कैसे अनफिट हो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या तो क्रैम्प्स भी हो जाते हैं, क्या ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं, क्या अपनी फिटनेस का ख्याल नहीं कर रहे हैं? सही ड्रॉप हुए दोनों? नहीं, नसीम तो सही ड्रॉप हुआ है, ओके, लेकिन शाहीन का जो माइक हसन ने बोला कि जी कुछ एरियाज हैं काम कर रहे हैं, सीखने की जरूरत है, कुछ क्या एरियाज सीखने में की जरूरत है? नेट्स पे भी सही भाग रहा है, जोर मार रहा है, PSL में भी अच्छी खासी विकेट्स ली हैं, तो क्या इंप्रूव करने की जरूरत है? मुझे तो नहीं समझ आ रही क्या सर। टेस्ट टीम में हमने हमको साउथ अफ्रीका में नहीं खिलाया था, आपको याद है, अब वो T20 में भी नहीं है, तो फिर उनका फ्यूचर क्या है? लीगें ही हो गई, ये उन्होंने डिसाइड करना है या PCB डिसाइड कर रहा है? वो डिसाइड कर तो चुके हैं, कौन? उसका बाबर का और जो रिजवान का एजेंट है, वो जब तक कहेंगे तो उनको टीम में एजेंट select सब नहीं क्या ना, वो तो फिर एजेंटों की तो विराट कहानी कोहली चल के, रही रोहित है, शर्मा एजेंट के, की वजह से तो बाहर किया हुआ मुझे लगता है। लेकिन एशिया कप के लिए आप क्या समझ रहे हैं, सब वापस आएंगे टीम के अंदर, भाई अगर आपने या इस सीरीज पर डिपेंड अगर है? आपने बाबर रिजवान को एशिया कप में लेके आना है ना, तो भाई आपको वेस्ट इंडीज की T20 सीरीज लाजमी खिलानी पड़ेगी। फिर ये ना हो कि आप उठा के एकदम से एशिया कप T20 में डालें और बोले जी आए जी अब रन करें आके, तो उनके ऊपर भी प्रेशर हो। वनडे सीरीज तो हो रही है, हाँ बिल्कुल, या कैंसिल हो रही है? नहीं वो बात की बात है, मैं T20 की बात कर रहा हूँ। वेस्ट आगे जाते हैं, वेस्ट इंडीज पर भी क्यों दबाव डाला कि वनडे ने T20 खेलो, उनको क्वालिफिकेशन चाहिए, उसको रैंकिंग लानी है ऊपर, तो वो हम फिर सुना मनसूख कर रहे हैं, तो फिर एक और लड़ाई लड़ रहे हैं हम। अब ये मैं क्या कह सकता हूँ, वहां से भी लड़ाई, वोट नहीं चाहिए हमें कहीं दोबारा। हर जगह से लड़ लेंगे। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते प्रेडिक्शन बता ही दें, 2-1 मैं तो बांग्लादेश कह रहा हूँ, आपकी पता 130-40 कर गए तो फिर पाकिस्तान जीतेगा, वरना मुश्किल हो जाएगा। 130-40 हो गए, लेकिन बहरहाल पहला मैच है, कुछ से बात भी खेल रहे हैं, लेकिन अगेन प्रॉब्लम वही है, पता नहीं हम कब अब अपने पाँव पे खड़े होंगे। क्रिकेट में तो ऐसे ही हाल हो गया है। सॉरी, एक चीज़ जाते जाते आपने बोली बड़ी अच्छी, वो श्रीलंका से खेल के आए हैं, टच में हैं, जीत भी है, कॉन्फिडेंस भी, हम बहुत अरसे बाद खेल रहे हैं, पहले मैच में हो सकता है 19-20 हो जाए, आगे देखेंगे। चलें, थैंक यू तनवीर फॉर कमिंग। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आएगा, अगले प्रोग्राम में हम आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।